दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता 200 से अधिक वर्षों की एक लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुई थी। यह सैकड़ों और हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हमें मिली थी। एक और जहां कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और किस्सों से हम सभी वाकिफ़ हैं, वहीं दूसरी ओर कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी हैं जिनके नाम और कारनामे इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए। यह वीडियो भारतीय स्वतंत्रता के उन कुछ अनसुने नायकों के संघर्ष और बलिदान के सम्मान में है। खुदीराम बोस, वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। जब वह देश के लिए फांसी पर लटके थे, तब उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। बेनो बदाल दिनेश की तिकड़ी, बेनो बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता क्रमशः 22, 18 और 19 साल के थे जब उन्होंने यूरोपीय संगठनों के भवन में प्रवेश किया। उनके निशाने पर क्रूर पुलिस महानिरीक्षक कर्नल NS सिम्पसन थे। वे उसे मारने में सफल रहे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया। बिनॉय ने साइनाइड की गोली ली, जबकि अन्य दो ने खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए गोली मार ली। अल्लूरी सीताराम राजू, उन्होंने अन्य स्थानीय आदिवासियों के समर्थन से 1922 से लेकर 24 तक रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी और वीरता के लिए उन्हें मनम वीरदू, जिसका अर्थ जंगलों का नायक होता है, कहा जाता है। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई ने कई सत्याग्रह आंदोलनों का नेतृत्व किया और भारत की संविधान सभा और भारत के योजना आयोग की भी सदस्य रही। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1923 में खादी प्रदर्शनी में उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी किया था कि प्रवेश से पहले सभी आगंतुकों के पास उचित टिकट हो। उन्होंने पंडित नेहरू को तब तक प्रवेश करने से रोक दिया जब तक कि आयोजकों ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बिरसा मुंडा, उनका जन्म वीरवार को हुआ था और इसलिए उनका नाम बिरसा रखा गया था। हालांकि 25 वर्ष की कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कम समय में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं। सबसे उल्लेखनीय एक आंदोलन था जिसने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जाने के लिए आधुनिक बिहार और झारखंड के आदिवासियों को प्रेरित किया था। बेगम हजरत महल, वह 1857 के भारतीय विद्रोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके पति के निर्वासित होने के बाद उन्होंने अवध की कमान संभाली और विद्रोह के दौरान लखनऊ का नियंत्रण भी अंग्रेज़ों से जब्त कर लिया। बाद में बेगम हजरत को नेपाल वापस जाना पड़ा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अरुणा असफ अली, शायद हम में से कुछ ने ही इनके बारे में सुना हो, लेकिन उन्होंने 33 साल की कम उम्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ही 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। वे कई बार जेल भी गई। तो दोस्तों, यह थी कुछ अनसुने नायकों की कहानियाँ। अगर आप भी कुछ नाम और किस्से साझा करना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जय हिंद।